Hello everyone. Today we are going to talk about a new topic that's name is magnetic effect of electric current for class 10th physics. It is a very important topic for class 10th physics. तो ये चैप्टर 4 है, ये लास्ट टॉपिक है। आज हम सभी देखने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम सभी जानेंगे मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट those substance which attract iron or iron like substance that's called magnet। ऐसे सब्सटेंस जो आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं उन्हें मैग्नेट कहते हैं। इसकी डिफिनीशन हम सभी लिख लेते हैं। मैग्नेट those substance which attract iron or iron like substance that's called magnet। अब हम सभी देखते हैं कि मैग्नेट कितने टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट दो टाइप का होता है। पहले को बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट एंड दूसरे को बोलते हैं सिंथेटिक और आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेट दो टाइप का होता है, पहला सिंथेटिक मैग्नेट, दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। फर्स्ट क्या होता है नेचुरल मैग्नेट, सेकंड होता है सिंथेटिक और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट दोज मैग्नेट विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। ऐसा मैग्नेट जो नेचर से ऑब्टेन्ड किया जाता है उसे नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट रॉक्स या माउंटेन्स के फॉर्म में पाया जाता है और जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मींस उसे अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी जो होती है इनमें बहुत ही कम होती है नेचुरल मैग्नेट में। सेकेंड होता है सिंथेटिक और आर्टिफिशियल मैग्नेट। ऐसे मैग्नेट जिनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है काफी ज्यादा होती है और मैन मेड मैग्नेट जो होते हैं, मैन मेड मैग्नेट को सिंथेटिक या आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। जैसे आपने सुना होगा बार मैग्नेट, हॉर्स हो मैग्नेट, ऐसे बहुत सारे टाइप के सिंथेटिक मैग्नेट आते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। First, magnet have two poles। मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वाले को बोलते हैं साउथ पोल। पहले वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल, सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं साउथ पोल। मैग्नेट हैव टू पोल्स, पहला पोल है नॉर्थ पोल, दूसरा पोल है साउथ पोल। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। क्या है समझते हैं। अभी मैंने पहले में बताया कि मैग्नेट हैव टू पोल्स। मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, पहले को बोलते हैं नॉर्थ, सेकंड को क्या बोलते हैं साउथ। मैग्नेट का कितना भी छोटा पार्ट किया जाए, मैग्नेट को कितने भी छोटे पार्ट में ब्रेक किया जाए, लेकिन इसके कभी दोनों पोल को अलग नहीं कर सकते। जैसे ये मैग्नेट है इतना बड़ा सा है, अगर मैंने इसको तोड़कर इसका छोटा पार्ट किया तब भी इसमें कितने पोल होंगे, दो पोल होंगे, पहला पोल नॉर्थ, दूसरा पोल कौन सा साउथ, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड होती है कि अनलाइक पोल रिपेल टू ईच अदर। जो अनलाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो अनलाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर। और जो लाइक पोल होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसा हम समझते हैं, हमारे पास ये एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। और मैं कोई दूसरा मैग्नेट इसके पास में लेके आ रहा हूं जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। अगर आप यहां पे देखें तो ये पहले मैग्नेट का साउथ पोल है, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। इट मीन्स टू से ये दोनों क्या है, अनलाइक पोल्स हैं। और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर इसी का दूसरा एग्जांपल देखें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। दूसरा मैग्नेट मैंने लेके आया, इसका साउथ और क्या हो गया, नॉर्थ। अब यहां पर देखें दोनों क्या आ गए, दोनों साउथ आ गए। तो साउथ पोल दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसकी अगली प्रॉपर्टी हम सभी देखते हैं। when we suspend freely a magnet when we suspend freely a magnet then it stay in north and south direction। जब किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, सपोज दैट ये आपका मैग्नेट है और इस मैग्नेट को आपने क्या किया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। तो ये घूम कर क्या होगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे देखिए, सपोज दैट कि ये हमने क्या किया, एक मैग्नेट को ऐसे क्या कर दिया, लटका दिया ऐसे फ्रीली। तो ये मैग्नेट क्या होगा, घूमकर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है, व्हेन वी सस्पेंड ए मैग्नेट फ्रीली देन इट स्टे इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तब ये क्या होता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है। ये तो रही मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। लेकिन बात की जाए, हमको चैप्टर के अंदर मेनली क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि क्या किसी वायर में करंट के पास होने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो सकती हैं कि नहीं। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया कि किसी वायर के अंदर करंट का फ्लो किया जाए तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है, जिसको हम देखने जा रहे हैं। तो अब हम सभी देखेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, एक करंट कैरिंग वायर ले लिया। क्या ले लिया, करंट कैरिंग वायर। मीन्स टू से एक ऐसा वायर लिया जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। पहले हम आपको क्या बताएंगे सिंपली, फिर बाद में इसे क्या करेंगे, सर्किट की हेल्प से भी आपको समझाएंगे कि सर्किट में इन्होंने कैसे बनाया था। बट अभी हम आपको ओरली समझाने जा रहे हैं। सपोज दैट आपके पास में एक वायर है और ये वायर कैसा है, करंट कैरिंग है। मीन्स टू से इसमें क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसके पास में लाकर एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया। ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास जिसका यूज मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। मीन्स टू से अगर किसी फील्ड में या कहीं पर मैग्नेट है तो उसको जानने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। जैसे ही उसके पास में या उस एरिया में मैग्नेटिक कंपास को लेके जाएंगे, अगर वहां पर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक कंपास क्या होगा, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका यूज क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास का यूज मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। अब ये देखते क्या है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास में जब ये मैग्नेटिक कंपास को लेके आते हैं तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या देखते हैं कि जब मैग्नेटिक कंपास को
करंट कैरिंग वायर के पास में लेके आते हैं तो इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक निडल होती है, मैग्नेटिक निडल होती है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है, घूमना शुरू कर देती है, जिससे इनको ये मालूम होता है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, करंट कैरिंग वायर produces magnetic field, current carrying wire produces magnetic field around us. This phenomena is called magnetic effect of electric current. Magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी करंट कैरिंग वायर के पास में मैग्नेटिक कंपास को लेके आते हैं तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि मैग्नेट के आसपास में या करंट कैरिंग वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इन्होंने और क्या देखा, जब इस वायर में करंट की डायरेक्शन इन्होंने चेंज कर दी, जब इस वायर में करंट की डायरेक्शन इन्होंने क्या कर दी, चेंज कर दी, तो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब मैग्नेटिक कंपास में सुई का डिफ्लेक्शन जो आ रहा था वो डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। इट मीन्स टू से कि जो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा था वो करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा था। अब इनसे पूछा गया कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है तो कितनी कर सकता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। अब हम सभी देखते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या है। राइट हैंड थंब रूल बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सपोज दैट ये क्या है, करंट कैरिंग वायर में करंट की डायरेक्शन है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आप क्या रखेंगे, अपने थंब को रखेंगे, और जो फिंगर्स आपकी हैं उन फिंगर्स को क्या करना है, उनको कर्ल करना है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स क्या होगी, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स ये कर्ल होंगी उसी डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सपोज दैट ये एक वायर है और इस वायर में इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, तो आप क्या रखेंगे, ऐसे अपने थंब को रखेंगे और अपनी फिंगर्स को ऐसे क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी वही डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। ध्यान से देखें तो अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, फिंगर्स को आप क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे फिंगर्स घूमेंगी कुछ इस टाइप से, देखो ये ऐसे घूमेंगी कुछ ऐसे इस टाइप से। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी आ रही है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में आ रही है और घड़ी की डायरेक्शन के अपोजिट आ रही है। देखो ऐसे ऐसे आप देख पा रहे हो, देखो ऐसे घड़ी आपकी ऐसे घूमती है और ये आपका ऐसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है। तो इस मीन्स से इसका मतलब हुआ कि जो इसमें करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। आई होप बात समझ में आ रही होगी कि करंट की डायरेक्शन में क्या रखना है, थंब को रखना है, अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स क्या होंगी, कर्ल होंगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अगले वीडियो में हम सभी इसके आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।